नमस्कार। आज हम रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो स्कोर को सच में आसमान पर पहुंचा सकता है, और वो है सादृश्यता यानी एनालॉजी। अगर एग्जाम में पक्के नंबर चाहिए तो ये सेशन बहुत ध्यान से देखना है। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या एनालॉजी सच में एग्जाम के मार्क्स बढ़ा सकती है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये तो लॉजिकल दिमाग की एक असली परीक्षा है। देखिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग, हर बड़े एग्जाम में एनालॉजी के सवाल आपको गारंटीड मार्क्स दिलाते हैं। ये वो सवाल हैं जिन्हें सही ट्रिक पता हो तो कुछ ही सेकंड्स में हल किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि एनालॉजी है क्या, फिर इसके अलग अलग रिश्तों को जानेंगे, एग्जाम में आए कुछ सवाल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे, उन आम गलतियों से बचेंगे जो सब करते हैं, और आखिर में करेंगे एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनालॉजी यानी सादृश्यता होती क्या है। देखिए, किसी भी टॉपिक की नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है ना? अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो एनालॉजी का मतलब है समानता या सिमिलैरिटी ढूंढना। मतलब आपको दो अलग अलग चीजों के बीच का एक जैसा रिश्ता पकड़ना होता है। ये पूरा खेल ही लॉजिक का है कि आप कनेक्शन कितना अच्छा ढूंढ पाते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है ना, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ए का जो रिश्ता बी से है वही रिश्ता सी का डी से होगा। बस काम इतना ही है, पहले वाले जोड़े का लॉजिक क्रैक करो और उसे दूसरे पर अप्लाई कर दो। तो ये रिश्ते होते कितने तरह के हैं? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं। यही समझना सबसे जरूरी है। ये कुछ सबसे कॉमन टाइप है। पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द, जैसे खुश और प्रसन्न। फिर आते हैं विपरीतार्थक यानी ऑपोजिट्स, जैसे दिन और रात। एक होता है पाठहोल का रिश्ता, जैसे पहिया कार का एक हिस्सा है। फिर है कारण प्रभाव, जैसे बारिश हुई तो बाढ़ आई। वर्कर टूल, जैसे बढ़ई हथौड़े का इस्तेमाल करता है। और हाँ, मैथ्स वाले तो होते ही हैं, जैसे 5 का रिश्ता 25 से। चलो भाई, थियरी तो बहुत हो गई, अब असली एक्शन का टाइम है। इस सेक्शन में हम देखेंगे एग्जाम में आए हुए कुछ सवाल और सीखेंगे उन्हें फटाफट सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स। ये सवाल देखिए, आरआरबी एएलपी 2018 का है। सवाल है, 3 का जो रिश्ता 27 से है वही 4 का किससे होगा? जरा ध्यान से देखिए, ये एक नंबर बेस्ड एनोलॉजी है। देखिए, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। स्टेप 1, रिश्ता पहचानो। 3 और 27 में क्या कनेक्शन है? अरे 3 का क्यूब 27 होता है ना? 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। स्टेप 2, बस यही लॉजिक आगे लगा दो। तो 4 का क्यूब क्या होगा? 4 क्यूब होता है 64। तो हमारा जवाब हुआ 64। सिंपल। चलिए अब एक शब्द वाला सवाल देखते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया था। सवाल है, डॉक्टर का जो संबंध रोगी से है वही शिक्षक का किससे होगा? लॉजिक वही है। स्टेप 1, रिश्ता क्या है? डॉक्टर रोगी का मतलब पेशेंट का इलाज करता है। ये एक काम से जुड़ा हुआ रिश्ता है। स्टेप 2, अब यही लॉजिक शिक्षक पर लगाओ। शिक्षक किसे पढ़ाता है? छात्र को यानी स्टूडेंट को। तो सही जवाब क्या हुआ? छात्र। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो सेक्शन है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करता है। हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जिनसे हमें बचना है, वरना आते हुए सवाल के नंबर भी चले जाते हैं। पहली गलती, ऑर्डर उल्टा कर देना। याद रखिए, ए रेशियो बी का मतलब ए रेशियो बी ही है, बी रेशियो नहीं। दूसरी गलती, सिर्फ ऊपरी समानता देखना नहीं, हमें लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना है। तीसरी, ओवरथिंकिंग। जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचिए, अक्सर जवाब सीधा साधा ही होता है। और चौथी और सबसे बड़ी गलती, सारे ऑप्शंस चेक ना करना। कभी कभी 2 ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट वाला चुनना होता है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समेट लेते हैं, एक क्विक रिवीजन और थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, हमेशा दिए गए जोड़े में सही सही रिश्ता पहचानो। दूसरी, हर तरह के रिश्ते के बारे में सोचो, पर्यायवाची, विलोम, सब कुछ। तीसरी, जो रिश्ता पहले में मिला ठीक वही रिश्ता दूसरे में लगाओ। चौथी, वो आम गलतियां जैसे ऑर्डर उलटना या ओवरथिंकिंग, उनसे बचना है। और हाँ, सबसे जरूरी, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए रोज प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी।
और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, सफलता का रहस्य अभ्यास में छिपा है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस, यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। तो बस अपनी तैयारी में डटे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।